हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास इंटर के स्टूडेंट्स को जो आपका द एन एस्ट्रोलॉजर डे शॉर्ट स्टोरी चल रही है उसको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने पिछली क्लास तक ये पढ़ा था कि जो ज्योतिषी था उसके पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि मुझे कुछ मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो, लेकिन ज्योतिषी उसको देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और ज्योतिषी जाने की तैयारी करता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि अब तो मैं बिना मुझसे बात किए जा नहीं सकते हो। फिर देखिए क्या होता है। ज्योतिषी बताना शुरू करता है कि एक स्त्री है, ये है, वो है। तो वो दूसरा कहता है स्टॉप सेट द अदर। दूसरा वाला कहता है चुप रहो, आई डोंट वांट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। आंसर दिस एंड गो, इस बात का उत्तर दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्कवर्ड ऑल योर कॉइन्स, अन्यथा मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम्हारे सिक्के ले नहीं लूँगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकांटेशंस एंड रिप्लाइड, ज्योतिषी ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद उत्तर दिया ऑल राइट आई विल स्पीक, ठीक है मैं बोलूँगा। बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग, लेकिन क्या तुम्हें मुझे 1 रुपये दोगे अगर मैं जो कुछ भी कहूँगा वो तुम मान जाओगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और अन्यथा मैं अपना मुँह नहीं खोलूँगा और जो तुम्हें करना हो कर लो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ एगलिंग द अदर एग्रीड, कुछ देर के बहस के बाद दूसरा वाला मान गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ। टेल मी मोर, दूसरा कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सही, और बोलो। अ नाइफ हैज़ पास्ड थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा कि एक चाकू तुम्हें मारा गया था एक बार। गुड फेलो, कहता है बहुत अच्छा। ही बियर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, और उसने अपनी सीना दिखाया उस घाव को दिखाने के लिए। वॉट एल्स, फिर। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और उसके बाद तुम्हें एक खेत के पास जो एक कुआं था उसमें ढकेल दिया गया था और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो दूसरा वाला कहता है आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल। दूसरा एक्सक्लेम द अदर, दूसरा ओवरवेल्म्ड बाई एंथुजियाज्म, थोड़ा उत्तेजित होकर दूसरा वाला उत्तेजना से अभिभूत होकर चिल्लाता है कि हाँ हाँ मैं मर गया होता अगर कोई कुएं के पास से गुजरने वाले ने उसने झांका ना होता। ही आज व्हेन शैल आई गेट एट हिम, ही आज क्लेंचिंग ए फिस्ट, और उसने अपनी मुट्ठियाँ बेचते हुए कहा कि मैं उसे कब पाऊँगा। इन द नेक्स्ट वर्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा दूसरी दुनिया में। ही डाइड 4 months ago इन अ फॉर ऑफ टाउन, वो 4 महीने पहले बहुत दूर के कस्बे में मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उसे अब और अधिक नहीं देख पाओगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, दूसरा वाला इस बात को सुनकर गुर्राया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, ज्योतिषी ने कहना जारी रखा गुरु नायक यू नो माई नेम। द अदर साइड टेकन अबैक, दूसरे वाले ने जो है आश्चर्यचकित होकर कहा अरे तुम मेरा नाम जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अन्य चीज़ें भी जानता हूँ। गुरु नायक लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, गुरु नायक जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉट टू दिस टाउन, तुम्हारा गांव जो है इस शहर से 2 दिन की यात्रा पर उत्तर में है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, दूसरी अगली ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, और अगर तुम घर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन पर एक बहुत बड़ा खतरा फिर से देख रहा हूँ। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेटेज एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसने एक चुटकी पवित्र भस्म निकाली और उसको पकड़ाई। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, इसे अपने माथे पर रगड़ो और घर जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन एंड यू विल लिव टू बी 100, और कभी भी दक्षिण की तरफ दोबारा यात्रा ना करना, तुम 100 साल जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, प्रतिक्रिया में उत्तर दिया दूसरे वाले आदमी ने कि मैं अब दोबारा घर क्यों छोड़ूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ, अब मैं जा रहा हूँ। एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट ऑफ हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, कह रहे हैं कि मैं केवल घर से निकला था केवल उसकी खोज में, और अगर मैं उससे मिल पाता तो उसके प्राण ले लेता। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने पश्चाताप में अपना सर हिलाया। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वह मेरे हाथों से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, मुझे उम्मीद है कि वो उसको उसी प्रकार की मृत्यु मिली होगी जैसी मिलनी चाहिए थी। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, हाँ एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने कहा हाँ। ही वॉज क्रश अंडर अ लॉरी, हाँ वो एक गाड़ी के नीचे कुचल गया था। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा वाला ये बात सुनकर जो है बड़ा ही संतुष्ट दिखाई पड़ा।
द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। वो स्थान जो है उस समय तक वीरान हो चुका था, मतलब कोई भी नहीं था वहाँ पे, और हमारा जो ज्योतिषी था उसने अपनी चीज़ें उठाई और उन्हें अपने झोले में रखा। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन। जो हरी वाली रोशनी थी वो भी चली जा चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस। उस स्थान को अंधकार और शांति में छोड़कर वो हरी वाली रोशनी भी जा चुकी थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट। वो अजनबी भी रात के अंधेरे में कहीं जा चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल कॉइन्स। और वो जो अजनबी था वो भी हमारे ज्योतिषी को मुट्ठी भर सिक्के देने के बाद कहीं जा चुका था। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। लगभग आधी रात का समय था जब हमारा ज्योतिषी घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। उसकी पत्नी दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी और उससे मतलब ये उत्तर सुनने की उसकी मर्ज़ी थी कि क्यों इतनी देर हो गई। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड। और उसने अपनी पत्नी की तरफ सिक्के उछाले और कहा, काउंट देम, इन्हें गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट। एक आदमी ने मुझे ये सारे सिक्के दिए हैं। 12.5 आनाज, 12 और आधे यानी 12.5 आना है। सी शेड काउंटिंग, उसने गिनते हुए कहा। शी वॉज ओवर जॉयड, वो बहुत ही प्रसन्न थी। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं कल कुछ गुड़ और नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मैनी डेज नाउ। बच्चा जो है कई दिनों से जो है मिठाइयों के लिए कह रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, कल मैं उसके लिए, बच्चे के लिए कुछ अच्छा चीज़ बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, उस सुअर ने मुझे धोखा दे दिया। ही प्रॉमिस्ड मी ₹1, उसने मुझे ₹1 का वादा किया था। सेट द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। सी लुक्ड अप एट हिम, उसने उसकी ओर देखा, उसकी पत्नी ने। यू लुक वरीड, तुम बड़े चिंतित दिखाई पड़ते हो। व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या हुआ? तो ज्योतिषी कहता है, नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर। आफ्टर डिनर, प्योल पर रात के भोजन के बाद प्योल पर बैठकर उसने उसे बताया, ज्योतिषी ने अपनी पत्नी को, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे। क्या तुम जानती हो कि मेरे सर से आज एक बहुत बड़ा भार उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। इतने वर्षों में मैं यही सोचा करता था कि मेरे हाथों में एक व्यक्ति का खून लगा हुआ है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू, ही इज़ अलाइव। यही कारण था कि मैं अपना घर छोड़कर भागा, यहाँ पर रहने लगा और तुमसे विवाह किया। वह आदमी जिंदा है। सी गैस्ड, और वो सांस अटकते हुए वो बोली, यू ट्राई टू किल, तुमने हत्या का प्रयास किया। यस इन आवर विलेज, हाँ हमारे गांव में। व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, जब मैं एक मूर्ख युवक था। वी ड्रैंक, हमने शराब पी, गैम्बल, जुआ खेला, एंड क्वेरल्ड बैटली वनडे, और एक दिन बहुत ही बुरी तरीके से झगड़ा किया। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इस बारे में क्या सोच विचार करना। इट्स टाइम टू स्लीप, ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द प्योल। और उसने जम्हाई लेते हुए कहा, अब तो सोने का समय है, और इतना कहते हुए वो प्योल पर मतलब अपने हाथ पर फैलाकर सो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि वो ज्योतिषी वही आदमी था जिसने गुरु नायक का कत्ल करने की कोशिश की थी और वो भागकर इस शहर में आया था। और गुरु नायक ढूंढते ढूंढते जब वहाँ पर आया तो ज्योतिषी ने चूँकि पगड़ी और सब सिंदूर और सब लगा रखा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी भी हो गई थी, तो वो गुरु नायक पहचान नहीं पाया। तो ज्योतिषी ने उसको वही सब बातें हकीकत की बताई और अपनी जान किसी तरीके से छुड़ाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक का आपका चैप्टर ही हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।